जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकारें जो हैं वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस देश में पहली बार नहीं हो रहा। आप इस सरकार के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो पलटकर चार उंगली आप लोगों के ऊपर भी उठती है। जैसा मैंने पहले कहा, देश के बहुत से राज्यों में ऑपोजिशन पार्टीज की ही सरकार है। अब मैं गिनाने आऊंगा तो बहुत सारे मामले निकल आएंगे जहां पर किस सरकार ने कौन से पत्रकार को गिरफ्तार किया, उस पर फर्जी इल्जाम लगा करके, सिर्फ इसलिए उसने खबर दिखाई थी। अच्छा, मैं तो सौरभ भाई आपको पार्टियों के नाम भी नहीं ले रहा हूं। मैं तो पिछले 9 साल के आंकड़े दे रहा हूं आपको कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 11 अंक नीचे गिर गया। सिक्योरिटी इंडिकेटर में भारत सिर्फ पाकिस्तान, यमन, सीरिया जैसे देशों से आगे है। यहां पर पत्रकारों की नौकरी जा रही है। पिछले 9 साल में जितने पत्रकारों की हत्या भारत देश में हुई, आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी हत्याएं नहीं देखी हैं। और अगर चैनल फिर भी बात ना माने तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं। आपको पता है मैं किस चैनल का जिक्र कर रहा हूं। तो इस देश में ये हो रहा है, जनता जानती है, जनता जागरूक है। अब उसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा फैसला लिया, वो हमारी आजादी है। अब ये जो आपने बताया कि सीट शेयरिंग पर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग राज्यों की इकाइयां आपस में बैठ के बात करेंगी, कोई बेसिक फॉर्मूला है क्या कि भाई जहां पर जो पार्टी पिछली बार नंबर 1 थी या नंबर 2 थी, उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे? कोई बेसिक फॉर्मूले पर आप लोग पहुंचे? बेसिक फॉर्मूला हो सकता ही नहीं है। वो क्यों नहीं हो सकता? 2 प्रकार के राज्य हैं। एक वो जहां पर पहले से गठबंधन चल रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, तमिलनाडु में। एक दूसरे कैटेगरी के राज्य हैं जहां पहले से गठबंधन नहीं है, वहां स्थिति बिल्कुल भिन्न है, जहां कभी गठबंधन नहीं हुआ। तो दोनों प्रकार के राज्यों की आप एक फॉर्मूला दोनों पे लागू नहीं कर सकते। एक विषय। दूसरा विषय, हर राज्य के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। किसी राज्य में एक राजनीतिक दल के सिर्फ 5 एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके सारे ही उन्हीं के एमएलए हैं, लगभग सारे ही सांसद उन्हीं के हैं। तो हर जगह स्थिति भिन्न है। इसीलिए हर सीट शेयरिंग हर राज्य को लेकर एक भिन्न और एक अलग तरीके से की जाएगी, जो आपस में बैठकर एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन में हम संवाद करके तय करेंगे। उस पर अभी चर्चाएं शुरू होनी है, आज शुरू नहीं हुई हैं, अभी होनी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत जल्द होंगी और हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द अपनी सीट शेयरिंग को समाप्त करेंगे। आपकी जो उम्मीद है कि भाई इतने समय में करेंगे, उससे कम समय में हम अपनी सीट शेयरिंग समाप्त करके आपको देंगे। आपकी पार्टी जो है खास तौर पर वो बड़ी पिक्यूलियर पोजीशन में है। जिन दोनों राज्यों में आप हैं, दिल्ली में और पंजाब में, आपके पास जबरदस्त बहुमत है विधानसभाओं के अंदर, लेकिन वहां पर आप लोकसभा में नंबर 1 पार्टी नहीं है। बल्कि दिल्ली में आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपकी सीट छोड़ दूं, एक दूसरी सीट छोड़ दूं, तो आप नंबर 2 पार्टी भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे अराइव करेंगे? भाई कांग्रेस पार्टी का भी तो अपना क्लेम होगा ना। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के अंदर आप 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर नंबर 3 थे। ऐसे ही पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी 13 में से 8 सीटें जीती। तो पहला क्लेम वो कहेंगे हमारा है, आप कहेंगे विधानसभा में हम आपसे बड़े, हमारा क्लेम पहले। यानी हम और कांग्रेस बैठ के चर्चा करके बिल्कुल इसका समाधान ढूंढेंगे। आप चिंता मत करिए, हम पर विश्वास रखिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। 2013 में हम चुनाव जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, एमसीडी का चुनाव जीते, मजबूत संगठन है। पंजाब में, पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार हमने 2022 में बनाई, सफल सरकार चल रही है। गुजरात में हमारे 5 विधायक है, गोवा में हमारे विधायक है, चंडीगढ़, हरियाणा में हमारा मजबूत संगठन है। हर जगह एक अलग प्रकार के फॉर्मूले से चीजें तय होंगी। ऐसा नहीं कि अगर वहां आपके 5 विधायक हैं पर एक मजबूत संगठन है तो आपको कम आंक के दरकिनार कर दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि किसी एक राज्य में किसी एक राजनीतिक दल की कोई सीट ना हो, संगठन ना हो, कार्यकर्ता ना हो और वहां पर चर्चा होने लग जाए कि वहां पे तो सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो हर जगह एक अलग प्रकार की स्थिति है। ये चर्चाएं हम आपस में बैठकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल बैठकर इस पे फैसला लेंगे और फैसला होगा, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में होगा, सफल फैसला होगा और जनता के हित में फैसला होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम लोग क्यों साथ हैं, ऐसा क्या कारण है साथ आने का? हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से, अपने जनता से संवाद करके एक फैसले पर आती है। वो फैसला देश हित में लिया जाता है। देश हित में फैसला लिया गया कि इस समय देश में बेरोजगारी चरम पर है, 40 ईयर हाई पे है, महंगाई चरम पर है, 35 वर्षीय सर्वाधिक महंगाई इस देश में इस समय है। इसके साथ साथ किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, सोशल वेलफेयर स्कीम समाप्त कर दी गई हैं, देश एक तानाशाह एक प्रशासन की ओर आगे बढ़ रहा है, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना देश कर रहा है। इन सारी समस्याओं से देश को निजात दिलाने के लिए साथ आने का फैसला लिया गया। ऐसा ही एक फैसला 77 के दशक में लिया गया था। तमाम पार्टियां अपनी विचारधाराएं, अपने मनभेद छोड़कर एकजुट हुई थी, जनता पार्टी उसमें शामिल थी।
वामपंथी उसमें शामिल थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एक छतरी के नीचे आए और एक बहुत बड़ी छतरी बनी जिसने उस समय की सरकार को हरा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।